આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। मेरा नाम विशाल वाजा, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड एक सोल्जर हूँ और मोरबी की जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद घटना है और ये कोई कुदरती घटना नहीं है। पहली बात, ये घटना मानव रहित, मतलब एक आदमी को घड़ी बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। उसके बाद में मैं खुद कल वहाँ दौरा करके आया था और कल से मैं लगातार मोरबी में अपना जो कुछ भी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं कल से मोरबी शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं रहने वाला भावनगर का हूँ। मैं एक आर्मी सेना का जवान होने के नाते ये 150 लोगों की जो हत्या हुई है इसको हम एक्सीडेंट नहीं बोल सकते। ये सोची समझी साजिश पैसे बचाने के लिए हुई। 2 करोड़ रुपए का अगर आपने टेंडर दिया और वहाँ पे 20 लाख रुपए तक का भी खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो जो घटना में जो सीन और जो सारी चीज़ें वहाँ देख के आया हूँ, सारे परिवारों के घर पे मैं जाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने तय किया है मैं यहाँ से अभी कल जो है मोरबी चला जाऊँगा। वहीं पे मैंने रूम भी किराए पे ले लिया है और ये जितने भी जो मृतक परिवार है, सरकार ने उनको सहाय के रूप में 4 लाख रुपए की राशि दी है। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4 लाख रुपया आप किस हिसाब से दे रहे हो? एक लट्ठा कांड के अंदर जहरीली शराब पी के जो आदमी मर जाता है तब आप उसको 4 लाख रुपए देते हो। अगर कोई घटना एक्सीडेंटली होती है और आप उसमें कुदरती होनारत होती है, भूकंप है, कोई तूफान आया है या कोई किसी प्रकार की जो कुदरती घटना होती है, उसमें अगर आप ये 4 लाख की राशि प्रधानमंत्री फंड से या मुख्यमंत्री फंड से देते हो, वाजिब है। लेकिन यहाँ पर बात कुदरती घटना की नहीं है, यहाँ पे बात है सिस्टम की लापरवाही की। अगर उन्होंने ब्रिज बनाया, कमज़ोर था या कमज़ोर नहीं था, इसकी जांच पड़ताल करने का काम सरकार की थी। अभी आप जो है हर एक चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। ये ब्रिज भी आपने, एक मंत्री ने वहाँ बोला था कि हमने प्राइवेट कंपनी को दिया है, वो प्राइवेट कंपनी है मानते हैं, आपने प्राइवेट को दे दिया। अगर आप सरकार में रहते हुए ऐसे हाथ खड़े कर दोगे, और आज मैं बोलता हूँ अगर मेरे में से, यहाँ में से कोई भी एक आदमी अगर किसी को 2 फेंट मार दे तो उस पर 302 का मुकदमा तैयार हो जाता है। लेकिन एक आदमी जो है अब्जोपति है, आपकी पार्टी को फंड देता होगा, आप लोगों को रखरखाव में सजाता होगा, तो आप जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसको जेल की हवालात में होना चाहिए। और सब कुछ सामने आ गया, FSL की रिपोर्ट आ गई है। हम लोग खुद, हम सेना के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में जब एक ब्रिज गिरा था, तब उस ब्रिज को आर्मी ने 24 घंटे में खड़ा कर दिया था। पूरे दुनिया से लोग आए थे, जिस ब्रिज को आप लोग बनाने में 6 महीना निकाल रहे थे। तो अब मेरा कहना ये है कि मजबूर मत करो ये देश। आप ये सोचोगे कि भारतीय सेना के जवान का क्या लेना देना है, ये देश मेरा है, ये पूरा परिवार मेरे घर का है। अगर एक सेना के जवान की शहादत की डेड बॉडी अगर गुजरात में आती है तो पूरा देश जो है सड़कों पे आ जाता है उसको शमशान घाट तक ले जाने के लिए। तो आज अगर मुझे बड़ा दुख हुआ, वहाँ पे देश का भविष्य डूबा था। 3 लोग या 4 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र बुजुर्ग थे, बाकी सारे के सारे 4 महीने से लेकर, प्रेग्नेंट औरत से लेकर, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी कक्षा, छठी कक्षा, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जो देश का गौरव था, जो देश का भविष्य था, जिसके साथ में खिलवाड़ हुआ है। उसमें से कोई बच्चा कल इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई पुलिस बनता, कोई फौजी बनता, तो देश का गौरव डूबा है, देश की शान डूबी है। तो मेरी हाथ जोड़ के सरकार से नम्र विनंती है कि मैं सड़कों पे उतरूं और उग्र आंदोलन करूं। उससे पहले मुझे यकीन है कि आप गुजरात मॉडल को पूरे विश्व में दिखाते हो, तो इससे एक मैसेज खराब जाएगा कि ये गुजरात मॉडल, ये स्मार्ट सिटी। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी नई जगह पे जाते हो तो पहले भीड़ भड़के में जाने से पहले अपने आप की सेफ्टी को देखो। आपको अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है कि ये पानी है और यहाँ पे हादसा हो सकता है, तो प्रशासन या पुलिस जैसे कर्मचारियों को उसकी जानकारी दो, उसको बताओ कि भैया यहाँ पे लाइफ जैकेट नहीं है, कोई बोट नहीं है, कोई हादसा हो जाएगा तो क्या होगा। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। आप अपने बाइट लगा के अपने ग्रुपों में डालो ताकि ऐसे हादसे होने से बचे, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ सरकार हेलमेट नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपये ले लेती है। कोरोना में मास्क नहीं पहने थे, किसी का गिर गया होगा तो उस बंदे के 1000 रुपये दिए। साहब, आप जब दंड बढ़ा सकते हो, 100 रुपये से 1000 रुपया कर सकते हो,
तो ये जो हर्जाना, ये जो मुआवजा जो 4 लाख रुपया दिया है, तो क्या ये स्पेशल केस में आप 50 लाख रुपया नहीं कर सकते हो? मेरा सीधा सवाल है। 50 लाख रुपया मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या ये घटना जो घटी है उसमें उसके परिवार को 50 लाख रुपया व्यक्ति डेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर ये जनता आपको चुन के वहाँ गद्दी पे बिठाती है और ये बोलती है कि मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वादा विशाल आ रहा है सड़कों पे। 15 दिन का टाइम है, इलेक्शन भी डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने। आप अपना दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जनता के साथ रहो, जनता को हमेशा उसका साथ दो। हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं है। लेकिन अगर आप एक शराबी के साथ में इन फूल जैसे बच्चों की मासूमियत को उसके साथ में कंपेयर करके 4 लाख रुपया दोगे तो नहीं चलाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।